हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज हमारे भगवत गीता की चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 17। तो ये है कर्म योग। लेट्स स्टार्ट विद आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। तो द श्लोका नंबर 17 क्या बोल रहे भगवान? कर्म योग में हम कैसे नियत कर्म करने की क्या फल होता है, कर्तव्य कर्म क्या होता है, क्यों कर्म करे, या जो कर्म नहीं करते उसका क्या होता है, एवरीथिंग इज डिटेल, राइट। सो यस्तात्मरतिरेव सदात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। इसका मीनिंग है किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, इसके उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। तो अगर आप कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहते तो आपको ये काम करना होगा। भगवत गीता में क्या बोल रहे भगवान कि आपको आत्मा में ही संतुष्टि ढूंढना चाहिए। मैं ये बॉडी और आत्मा की जो डिफरेंस हम करते हैं उसमें बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। मतलब आपको ऐसा लगेगा दिस इज आवर आत्मा या दिस इज आवर बॉडी, है ना, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और आत्मा जैसे आत्मा की क्या एक्चुअली डिजायर होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करके वो बहुत तृप्त होता है, खुश होता है। उसका वही काम, उसके उस काम से अगर हरिनाम जहाँ पे होता है हरिनाम करके उसका वही खुराक होता है। जैसे हम पेट में भोजन देता है तो पेट तृप्त होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, राइट। तो उसी तरह वो तो शरीर का भोजन हो गया। तो आत्मा में संतुष्ट कैसे होए, तभी उसकी लिए कोई भी ये नियत कर्म कर्तव्य कर्म नहीं करना होता। उस लेवल में जाने के लिए एक्चुअली हमें ये सारे प्रोसेस, ये सारा आचरण सब कुछ हमें करना होता है। तो ऐसे ही जो हमारे आत्मा में पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए, राइट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्य से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म करना नहीं होता है। करना नहीं होता, शास्त्र बोला है, बट यहाँ पे बोलते हैं दुखालय शश्वतम। प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त होने के बावजूद उन्होंने भी कर्म कांड या कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा। तो हमें भी बोलते हैं ना, अहंकार पतन का मूल होता है। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए चलो अब तो मैं बिल्कुल आत्माराम बन गया, आत्मा में संतुष्टि, मैं बहुत हाई लेवल के डिवोटी बन गई, हमें और करना नहीं है। शास्त्र बोल रहे, भगवान बोल रहे नहीं करना चाहिए, बट हमारे एक्चुअली मेजरमेंट कौन करेगा कि हम लोग डिवोशनल लाइफ से कितना आगे है, क्या है ना। तो वो तो हमें गुरु बता सकते या तो भगवान बता सकते। तो इसीलिए हमें कर्तव्य कर्म तो करना ही चाहिए, राइट। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो कृष्ण भावनामृत में आना ये इतने फलदायक है, इतना पूर्ण है कि हमें हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ हो, राष्ट्रीय यज्ञ हो, जो भी इतना यज्ञ हवन हम जो भी करते, हजारों हजारों करने के बाद हम उस स्टेज पे जा सकते। तो इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है और भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं
प्रकाशित हो जाता है। अतः वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सूरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान से रिलेटेड वस्तु से ही बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, उसी से प्यार होता है। ना कि जो बोलते हैं ना डिप्रेशन में चले गए, कुछ भी दिल हल्का करने के लिए हम अल्कोहल ले लेते हैं, सूरा जिसको बोला गया यहाँ पे, और होते है कि सुंदरी, होते ना गाड़ी बारी बारी नारी, ये तीनों होता है बहुत सारा एक्चुअली हमारे डिस्ट्रैक्शन के कारण। गाड़ी मतलब बहुत सारा ऐश है ना, जो नॉन परमानेंट है उसमें एडिक्शन अटैचमेंट ज्यादा होना। बाड़ी मतलब जो घर, घर से मटेरियल चीजें, मटेरियल चीजों से। नारी, नारी मीन्स वुमेन में आ सकती है, वुमेन हो मेन में, मेन हो वुमेन में, दो भी हो, जो भी एक्चुअली आ सकती होता है। इसमें क्या होता है, इस ये हमारे एक असली जो हमारा गोल है कृष्ण भावना भावित होने के लिए, उसमें से हमें डिस्ट्रैक्ट करते। तो इससे हमें अटैचमेंट नहीं होना। अल्कोहल नहीं पीना, नशा ऐसे नशा करो कि हरि नाम का नशा हो, है ना, भगवान की नामों में हमें लत लग जाए। भगवान की नाम बिना, है ना, नाम बिना किछु नाही 14 भुवन माझे, 14 भुवन में हरिनाम बिना और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम कितना भी प्रयास कर ले, ये जो एक्सपीरियंस करके हमसे बड़े हैं वो आचार्य से, उन्होंने सारा जीवन इसको करके फिर उन्होंने क्रक्स बोल रहे हैं। ये इसमें भगवत गीता में तो स्वयं भगवान ही बोल रहे, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोका नंबर 18। नैव तस्य कृतनाथो न कृतेन कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। इसका अनुवाद है कि सर्व सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्म का करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसे कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। मतलब सर्व सिद्ध आत्माराम, जो आत्मा में ही संतुष्ट, वो ऐसा स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां में उनको और इस भौतिक जगत से उनकी बिल्कुल विरक्ति हो जाते, और वो उसमें में आत्मा में संतुष्टि, आत्मा राम बन जाते। तो उस जब स्टेज में पहुंच जाते उनको कोई भी कर्म, नॉर्मली जो पुण्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वसिद्ध व्यक्ति को आकृष्ट भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु ये कृष्ण भावना भावित निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, और चाहे वह मनुष्य ही या देवता। कृष्ण भावना भावित में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो सर्वोत्तम कर्म कर रहे। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो बेस्ट कर्म कर रहा है, जिससे हमें और इस जन्म मृत्यु चक्र से हमें छुटकारा मिल जाता है। वो कर्म क्या है, नेक्स्ट श्लोक में देखते। तस्मादासक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः, आसक्त ही आचरण कर्म परम अपनोति पुरुषः। तो क्या बोल रहे, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, और क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कृष्ण भावना भावित हो जाओ और बिल्कुल आपको चुपचाप बैठे रहो, जंगलों में चले जाओ, कोई कर्म नहीं करना होगा। यहीं पे हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्शन होता है कि हम भूल जाते कि हमें तो कर्म तो करना ही चाहिए, बट कैसे, ये बताया कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना, कि मैंने ये कर्म किया इसको क्या फल होगा, इसमें बहुत फिर बार बार देखते, मुझे मिला, मुझे मैंने वो मांग के ये कर्म किया था, ये हवन किया था, उसमें इतना दान दिया था, मुझे तो अभी तक होगा, मेरी नौकरी लग जाए तो मैं इतना पैसा का प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना, ऐसा हम बोलते। तो फिर सोचते
इतना चढ़ाया फिर नौकरी नहीं मिला। तो ये जो कर्म फल की आशा करके जो हम लोग कार्य करते हैं उसको बोलते, उसको हमें अनासक्त होकर करना चाहिए और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि वो निरंतर कंसिस्टेंसी में कर्म करते रहना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। तो हमें चाहिए क्या, ये एक्चुअली डिफाइन करते हम हमारा कौन सी चेतना में कर्म कर रहे। तो अगर हमें कृष्ण भावना भावित होना है तो फिर अनासक्त होकर कर्म फल से रहित होकर कर्म करो। अगर हमें मुक्ति के लिए कर्म करना चाहते तो मुक्ति भी एक तो बोलते कुछ भी नहीं आशा करना, फिर मुक्ति के लिए भी कर्म करो तो भी तो कुछ मांगना ही हुआ ना, चाहे मुक्ति भी मांगे। तो इसीलिए मुक्ति भी कर्म बंधन के कारण ही होता है। तो इसीलिए मुक्ति भक्त ना मुक्ति भी नहीं मांगते भगवान से, चाहे यहीं पे रखो चाहे भगवत धाम ले जाओ, हम तो जहां जाएंगे सेवा ही करते रहेंगे। इसलिए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पे है चाहे धाम में है चाहे गोलोक वृंदावन में चाहे पाताल लोक में क्यों ना हो। राइट, माइंड सेट ऐसा हो जाता है। तो अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल में अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना भावित में कार्य करता है वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, व्हाट इज आवर गोल, सुप्रीम गोल इज टू गो बैक टू गॉड हिट। हमारे जो परम पिता है उनसे हम बिछड़ चुके हैं, उनके पास जाना ही हमारे लक्ष्य। तो उस लक्ष्य में हम धीरे धीरे एडवांस में उस एक स्टेप आगे बढ़ जाते अगर ऐसे भावना रख के कर्म करे। तो अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। वो तो वहां पे कृष्ण था, अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दिया, फिर अर्जुन ने सुना। बट हमारे जीवन के कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण हमें इतना पायास थोड़ी है कि भगवान कृष्ण आके हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे। बट वो क्या करते, उनकी रिप्रेजेंटेटिव हमारे गुरु है उनको भेजते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि आपको क्या कर्तव्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फिर उसको हम अगर एज इट इज फॉलो कर ले तो कृष्ण की ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अर्जुन से ये कहा था, उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। तो ये उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने किया है। कर्म तो बहुत लेवल की होते हैं, इसीलिए तो इतने लेवल की हमारा भुवन है। एक एक अगर सब सेम ही कर्म करता तो सेम ही प्लैनेट में रहता, फिर उसके लिए पाताल लोक, ऊपर लोक, नीचे लोक, उधा लोक, अधो लोक, है ना, चंद्र लोक, ध्रुव लोक, इतना लोक क्यों रहता। इट इज जस्ट कॉमन सेंस। इसीलिए हर एक की कर्म अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक की डेस्टिनेशन चाहने की पाने की इच्छा अलग है। तो इसीलिए हम किसी से ना किसी को कंपैरिजन करें, चाहे खुद के ही साथ खुद की लड़ाई। राइट, तो इसीलिए खुद को कैसे अपब्रिंगिंग करना है, खुद को अपग्रेड करना है, खुद को कैसे बेटर बनाना है, उसी में ही पूरी जिंदगी कम पड़ जाता है। राइट, दूसरे को हम क्या ही देखें। फिर नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वे अन्य अच्छे या बुरे कर्मों में फलों से परे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनसे तो मेरे कोई इच्छा नहीं है कि मुझे ये कर रही हूँ, ये मुझे चाहिए, बस कर रही हूँ। पर ऐसा अगर कोई किसी को हम प्यार करते तो करते, चाहे वो मार भी, मतलब वो लात भी मारे, गाली भी दे, फिर भी उसको मैं प्यार करता हूँ। तो ये होता है अनकंडीशनल लव। इसलिए कर्म भी मुझे करना है, भगवान की इंस्ट्रक्शन है करना है, तो फिर इसमें बुरा क्या अच्छा क्या जो भी मिल रहा है एक्सेप्टेबल। राइट, ये माइंड जब हो जाता है वो परम में पहुंच जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत होकर भी पूर्णतया अनासक्त रह जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे आसक्ति अटैचमेंट से दूर रहना है। कैसे, क्योंकि हम अगर हमारे जैसे कि
अभी पिज्जा खाने को मन कर रहा है, तो मन तो बोलेंगे दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, राइट। उसको हम दबा दें, नहीं भाई नहीं खाना है, चलो भगवान का आदेश नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, उसको फिर ठीक है, मन को बोले यस हम तो खा सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसको पिज्जा को लाओ, भगवान अच्छे से बनाओ, मतलब घर पे ही बनाओ, अब उस कॉन्शियसनेस से कि मेरे अंदर परमात्मा है, मेरी इच्छा मतलब उसकी इच्छा, चलो फिर उसको फिर बनाया, फिर उसको हम ऑफर किया भगवान को, भोग लगाया, फिर उसको हम पाया। तो हम ये अनासक्त हो गए, इसको हम पा सकते नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। हाँ, इसमें बोलते हैं ना जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। अगर जस्मिन मतलब भगवान कृष्ण अगर तुष्ट हो जाते तो जगत ऑटोमेटिकली तुष्ट हो जाते। अगर भगवान को ऑफर कर लेंगे, उनको तुष्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरी भी संतुष्टि हो जाएगी। तो इसीलिए पहले खुद के पहले दूसरों के सोचो, भगवान की सोचो। ये सोच हमारे डेवलप कराते हैं हमारे जो रियल आइडेंटिटी है, जो हम भगवान के नित्य दास है, उस गोल को अचीव करने के लिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, भगवान की कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे अनासक्त होकर, राइट। हमने ये आज सीखा। तो नेक्स्ट श्लोका नंबर 20, आज 20 तक पढ़ ही लेते फटाफट से। कर्माण्येव हि संसिद्धिमस्थिता जनकादयः लोको संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। फिर जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जन के शिक्षित करने की दृष्टि से तुष्ट तो तुम्हें कर्म करना चाहिए। बोले जनक राजा जो राम जी का ससुर थे, सीता माता की पिता, तो उन्होंने भी क्या किया, पूरा नियत कर्म किया, अपने कर्तव्य कर्म किया, भगवान को पा लिया। तो इसीलिए अर्जुन को भी भगवान बोल रहे तुम अपना कर्तव्य कर्म करो अनासक्त होकर। जनक भी क्या 12 महाजनों में एक होता है, राइट। तो आइए श्रील प्रभुपाद की जय। जनक जैसे राजा सर्वसिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमेदित कर्म के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोक सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने की उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपने प्रजा के ये शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। तो भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो भगवत भक्त थे। किंतु उन्होंने जनता को ये सिद्धांत के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाते हैं। अगर आप असफल हो रहे हो, परामर्श सत थोड़ा सा घट रहा है और कु चीजें बढ़ रहा है, तो फिर इसको एक ही उपाय है, उनको अवश्य की युद्ध करके उसको खंडन करो। तो ऐसे यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि ना हो सकती हो, तो भी वह जनता के दिए ये सिखाने के लिए ही किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, उसके लिए कर्म करते रहता है। कृष्ण भावना भावित में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। वो अगले श्लोक हम कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है ना। आज श्लोक नंबर 20 तक हमने पढ़ा कि हमें नियत कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि महाजनों यह गता सपन था कि महाजन जो जनक जैसे राजा, महाराजा, प्रहलाद महाराज, ये सारे गृहस्थ आश्रम में थे, फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य कर्म से हटे नहीं। वो चाहते थे भगवत जब जो भगवान की पिता समान हो सकते, उसके लिए क्या ही असंभव था, फिर भी उन्होंने शिक्षा जगत कल्याण के लिए शिक्षा देने के लिए बैठे नहीं रहा, सारे कर्तव्य किया, बेटी को बड़े किए, शादी दिया, उन्होंने सारे प्रजा को खुश रखा, है ना, विवाह किया, फिर भगवान की नाम किया, ऐसे अपने प्रिंसिपल में रहा, सच के साथ रहा, अन्याय नहीं किया। यही हमें करना है। चाहे भगवान हमें जैसे ही स्थिति में रखो, जो जिस आश्रम में रहे, जो जिस वर्ण में रहो, अपना नियत कर्म कभी ना छोड़े। हर एक ही एक्चुअली कंडीशन है कि उसमें हम आसक्त ना हो, फल की आशा ना करें। तो दैट इज द कर्म योग।
रियल, राइट? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हरि बोल.